डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। आज हम सीखने वाले हैं साइंस के मोस्ट टाइम पे 25 क्वेश्चंस जो कि आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जिनमें भी साइंस पूछा जाता है उनके लिए। ठीक है, तो आइए सीखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भोजपत्र उत्पन्न होता है। तो भोजपत्र हमें किससे मिलता है? बेटुला नाम का एक प्लांट आता है, उसकी जो छाल होती है उसी से मिलता है हमें भोजपत्र। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? तो जो पौधे के बीज होते हैं उससे हमें प्राप्त होती है कॉफ़ी। प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, यानी सबसे अधिक अमाउंट में प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो सोयाबीन में पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन। धान का प्रसिद्ध रोग खेरा रोग किसके कारण होता है? तो यह रोग विषाणु यानी कि वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है? तो सबसे पहले यह कथन लेमार्क नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। नेक्स्ट है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे को हम क्या कहते हैं? तो इन्हें हम जीरोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो जो पिच ब्लेंड है इससे हमें रेडियम प्राप्त होता है। फोटोग्राफी में उपयोगी यौगिक तत्व कौन सा है? तो फोटोग्राफी में हम सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग करते हैं। और आईएमपी क्वेश्चन है ये, सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या है? कभी कभी फॉर्मूला पूछ लेते हैं। तो AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड, ये यूज़ किया जाता है फोटोग्राफी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाली जो गैस है जो कि वाहनों से निकलती है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। और इसका सिंबल क्या है? तो CO लिखते हैं, इसके लिए हम फॉर्मूला। नेक्स्ट है, भारत में मीथेन गैस का एक बड़ा स्रोत क्या है? तो भारत में सबसे ज़्यादा मीथेन गैस जो है वो हमें धान के खेतों से मिलती है। मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किस में होता है? तो जो हमारी यूरिन होती है यानी मूत्र होता है उसी में सबसे ज़्यादा मात्रा में यूरिया पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि में अधिक गहराई पर बोए गए बीज प्रायः अंकुरित नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि जो बीज है उन्हें वायु नहीं मिल पाती, इस कारण से वो अंकुरित नहीं हो पाते हैं। मानव शरीर में एंटामीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है? तो ये हमारी आंत में पाया जाता है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है। मानव के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसके कारण जीवाणु मर जाते हैं? तो लाइसोजाइम बैक्टीरिया होता है जिसके कारण जीवाणु मर जाते हैं। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसे हिंदी में हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं, और ये हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, इसे ही मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका अधपका कच्चा मांस खाने से फीताकृमि मनुष्य की आंत में पहुंच जाता है? तो जो सूअर है उसके मांस खाने से अगर कच्चा अधपका मांस खाते हैं तो उससे फीताकृमि हमारी आंत में पहुंच जाता है। नेक्स्ट है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, यानी मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज जिसमें पाई जाती है, उन्हें हम बोलते हैं उपधातु। ठीक है, क्या नाम दिया उनको हिंदी में? उपधातु। और हिंदी में बोलते हैं इनको सेमी मेटल्स। नेक्स्ट है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जो जनक है वो थियोफ्रास्टस है, जबकि जंतु विज्ञान के जो जनक है वो अरिस्टोटल या अरस्तु है। ठीक है, अरस्तु बोलते हैं इनको, इंग्लिश में अरिस्टोटल पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? तो ध्वनि की चाल जो इस्पात है इसमें सबसे अधिक होगी, यानी कि जो ठोस पदार्थ होते हैं इनमें ध्वनि की चाल अधिक होती है, लिक्विड में थोड़ी कम होती है, और गैसेस में सबसे कम चाल होती है ध्वनि की। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है, तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? तो कोणीय वेग बढ़ जाएगा ऐसी परिस्थिति में। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है और इसकी जो आवाज़ है वो हमें पृथ्वी पर नहीं सुनाई देती, क्यों? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए सुनाई नहीं देगी। यहाँ पर पूछा है कि सुनाई देगी आवाज़ या नहीं, तो नहीं। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सबसे पहले प्रयोग किया था लेमार्क और ट्रेविरेंस ने। किसने किया था? लेमार्क एंड ट्रेविरेंस ने किया था।
और जो जीव विज्ञान है इसके फादर अरस्तु को कहा जाता है ना। नेक्स्ट है कार्य का मात्रक क्या है, तो कार्य का जो मात्रक है वो जूल है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो यहाँ दूरी की इकाई है। दूरी को हम प्रकाश वर्ष में भी मापते हैं। नेक्स्ट है एक ही प्रकार के परमाणुओं यानी कि एक ही प्रकार के एटम्स से मिलकर जो कंपाउंड बनता है, पदार्थ बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम तत्व कहते हैं और इंग्लिश में इसे एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तत्व को इंग्लिश में हम एलिमेंट कहते हैं। तो ये था हमारे आज के 25 क्वेश्चन। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।